Dear students of class 9th, our today's topic is physical and chemical changes. In this topic, we will see what type of changes are called physical changes and what type of changes are called chemical changes. तो पहले हम देखते हैं what are physical changes. Those changes in which only physical properties of the substance change but no new substances are formed are called physical changes. Physical changes वो changes होती हैं जिसमें सिर्फ एक सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और कोई नया सब्सटेंस वहां पे फॉर्म नहीं होता, बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड. सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. इन ऐसी चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, ब्रेकिंग ऑफ गिलास, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर. आइस जब मेल्ट होता है तो उसका क्या बनता है? वाटर. सिर्फ एक फिजिकल चेंज हुई. पहले हमें आइस दिखता था, ये सॉलिड दिखता था, अब ये लिक्विड दिख रहा है. पिघलने के बाद लिक्विड दिख रहा है, लेकिन चीज तो ये सेम रहेगी. जब आइस था तब ये वाटर ही है, लेकिन सिर्फ क्या था? सॉलिड स्टेट में था, और पिघलने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, बट इट इज ओनली वाटर. आइस हो या सिर्फ यहाँ पे एक इसकी फिजिकल चेंज हुई. पहले ये सॉलिड था, फिर ये लिक्विड बन गया. इस सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल चेंज हुई इसमें, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. ये सेम रहा, चीज तो वही रही, सिर्फ फिजिकली इसमें एक चेंज आ गई. इसी तरह सब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन होती है सेम एक जैसा रहे. एंड देन यह है केमिकल चेंज. Those changes in which new substances are formed are called chemical changes, and chemical properties of a substance get changed in a chemical change. ये वो चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है और साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सब्सटेंस की चेंज हो जाती हैं. वैसी चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं. केमिकल चेंज कौन सी? वो चेंज हो गई जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और साथ ही साथ उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे को जब जंग लगता है तो उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है इट गेट्स चेंज्ड और एक नया सब्सटेंस बनता है. वो अलग ही किस्म का बन जाता है फिर जब उसको रस्ट हो जाता है, जब उसमें जंग लग जाता है. इसी तरीके से बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर. आप पेपर को देखो कैसा होता है. ये पेपर जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप इसको जलाओगे तो इसकी अलग ही चेंज हो जाएगा. ये केमिकली ये चेंज हो जाएगी. इसकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी जलने के बाद. या कुकिंग ऑफ राइस. चावल आप देखते हो पहले कैसा होता है, पकने के बाद कुछ अलग ही बन जाता है. ये एग्जाम्पल्स हैं एक केमिकल चेंजेस में. और इन सब केसेस में आप क्या देखते हो? ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड एंड इट्स chemical properties gets changed. अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे. डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. आपने पढ़ा फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी. अब इसमें क्या डिफरेंसेस आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से थोड़ा बहुत लिखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. पहले हम फिजिकल चेंज का जो मैं क्या है, हियर ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, शेप और साइज ऑफ सॉलिड गेट्स चेंज या चेंज होता है. इसमें सिर्फ क्या होता है, एक फिजिकल चेंज में उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसकी स्टेट, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर्स, ऐसा कुछ होता है. उसके साथ उसकी शेप या साइज उस सब्सटेंस का चेंज हो जाता है. मगर इन केस ऑफ केमिकल चेंज क्या होता है, it becomes about a change in the chemical properties of the substance. Chemical change it brings इसकी chemical properties में change होता है. इन केस ऑफ केमिकल चेंज क्या होता है कि इसमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. दूसरा डिफरेंस क्या है, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस. केमिकली ये किस कंपोजिशन की क्या होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आती. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पता है मेल्टिंग ऑफ आइस, इट गेट्स चेंज इनटू
वाटर, लेकिन केमिकल कंपोजिशन इसकी सेम रहेगी। जो इसकी H2O है तो H2O दोनों में सूरतों में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। केमिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आती है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज होने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट इन ए केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फाउंड। जब भी एक केमिकल चेंज होगी तो एक नया सब्सटेंस अवश्य बनेगा, कोई ना कोई नई चीज ही बनेगी, तभी हम कहेंगे ये केमिकल चेंज है। इट इज टेम्पररी एंड हेंस रिवर्सिबल। ये फिजिकल चेंज जो है ये टेम्पररी होती है और इसको आप रिवर्स कर सकते हो, वापस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल फिर से हम लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस की। मान लो आइस है, उसको मेल्ट किया, इट गेट्स चेंज इनटू वाटर टेम्पररी। आप उस वाटर को अगर फिर से फ्रीज करोगे तो वो फिर से आइस ही बनेगा। तो इसका मतलब ये टेम्पररी चेंज होती है फिजिकल चेंज, और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। मगर जो केमिकल चेंज है इट इज परमानेंट एंड हेंस इरिवर्सिबल। ये केमिकल चेंज जो है ये परमानेंट है और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम बात करते हैं चावल की, जैसे आप राइस को पकाते हो उसकी अलग ही होता है, वो अलग ही ये परमानेंट चेंज होती है और ये इरिवर्सिबल, रिवर्स इसको नहीं किया जा सकता। अगर आप एग्जांपल लो राइस की, अब अलग ही होता है वो, जब उसको आप पकाते हो कुकिंग के बाद उसकी कमी के लिए वो चेंज हो जाता है, उसका सब प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाता है। उसको आप फिर से वैसे नहीं, कच्चे चावल नहीं बना सकते पका के, इसलिए ये इरिवर्सिबल है और इसमें जो चेंज होते हैं दैट इज परमानेंट। तो ये था आज का टॉपिक, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस।